चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा वीडियो लेक्चर दूसरा है। क्या है? वीडियो सेकंड वीडियो। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर यानी कि पार्ट 1 का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का अध्याय 1 का। ठीक है, अध्याय 1 का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उस चैप्टर का नाम है व्यष्टि यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या नाम है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय। सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक परिचय। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो कल जो है हम लोगों ने पढ़ा था आर्थिक क्रिया। क्या पढ़ा था? आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया मैंने आप लोगों को बताया था कि वह क्रिया, जिस क्रिया से हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। दूसरा डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, यानी कि मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सीमित साधनों से हो जाती है। यानी कि सीमित साधन से हम लोग को मानव की आवश्यकता को पूरा करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया। ठीक है, असीमित आवश्यकताएं, मानी कि मानव की आवश्यकताएं क्या होती है? असीमित। बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, मानव की आवश्यकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। उसी अधिक आवश्यकताओं को जो सबसे अधिक उनकी आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें सीमित साधनों से ही करना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रिया। अब पढ़ेंगे हम लोग आज आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। ठीक है, जिसमें पहला प्रकार हमारा क्या है? उत्पादन। क्या है? उत्पादन। उत्पादन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में पहला मेरा क्या है? उत्पादन। क्या है? उत्पादन। ठीक है, उत्पादन के दूसरा बाद है मेरा क्या है? उपभोग। ठीक है, उपभोग। उपभोग को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? कंजम्पशन। तीसरा मेरा है विनिमय। क्या है? विनिमय। विनिमय को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। ठीक है, विनिमय को क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। अब एक्सचेंज को भी अगर हम लोग पार्ट वाइज करें तो ये 2 पार्ट का है। ठीक है, 2 है। क्या क्या है? वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा क्या है? साधन कीमत निर्धारण। पहला क्या है? वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा क्या है? साधन कीमत निर्धारण। ठीक है, और इसका जो फोर्थ है वो क्या है? निवेश। निवेश का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि आर्थिक क्रिया के प्रकार। ठीक है, पहला क्या है? उपभोग। पहला क्या है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। क्या है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय और निवेश। तो विनिमय भी 2 प्रकार का, एक है वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा क्या है? साधन कीमत निर्धारण। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे उत्पादन के एजेंट। क्या पढ़ेंगे? उत्पादन के एजेंट। तो उत्पादन के एजेंट क्या होते हैं? यानी कि हमें मान लेते हैं कुछ भी चीज उत्पादन करना है, दुनिया का कोई भी वस्तु का नाम ले लो। ठीक है, मान लो तुम्हें चेयर उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करना है? मान लेते हैं कि तुम्हें चेयर उत्पादन करना है, यानी कुर्सी उत्पादन करना है, कुर्सी का उत्पादन करना है। या मान लेते हैं तुमको टेबल का उत्पादन करना है। क्या करना है? टेबल का उत्पादन करना है। या तुम्हें कोई फर्म खोलना है। ठीक है, कोई फर्म खोलनी है, या तुम्हें कोई फिनटेक कंपनी चालू करना है। ठीक है, यानी कोई भी, यानी तुमको कंपनी चालू करनी है, प्राइवेट लिमिटेड करना है, लिमिटेड करना है, किसी भी तरह की कोई भी वस्तु या सर्विसेज का उत्पादन करना है। ठीक है, आपको सर्विसेज भी देना है, सर्विसेज देना है, जैसे फिनटेक कंपनियां देती है, जैसे एईपीएस हो गया, आधार पे हो गया। ठीक है, जो हम लोग थंब से पैसा निकालते हैं वो हमें क्या देती है? सर्विस देती है। ठीक है, तो क्या उसके लिए ऑफिस के लिए नहीं चाहिए, भूमि नहीं चाहिए? चाहिए ना। ठीक है, तो सब कुछ चाहिए हमें। तो जितने भी तरह का वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें क्या एजेंट चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? एकदम मेन जो मोटिव है, जैसे मान लेते हैं कि हमको आलू उत्पादन करना है। क्या उत्पादन करना है? आलू उत्पादन करना है। ठीक है, पहला। तो अगर आलू उत्पादन करना है तो सबसे पहले हमें भूमि का इंतजाम करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा? भूमि। भूमि नहीं रहेगा तो हम लोग आलू का उत्पादन सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सबसे पहला जो है इंपॉर्टेंट वो है क्या है? भूमि। भूमि के बाद हमें चाहिए लेबर। क्या चाहिए? श्रम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? श्रम, लेबर चाहिए। ठीक है, तीसरा हमें क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। बिना पूंजी का तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इसको पैसा कहाँ से देंगे? भूमि का किराया कहाँ से देंगे? ठीक है, इसके अलावा उद्यमी जो इस चीज को करता है, जिसमें कैपेसिटी होती है इतना झेलने की। तो अगर भूमि मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास फ्रेंड कुछ भी नहीं है, मान लेते हैं कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप क्या बनना चाहते हैं, जैसे क्लास में अध्यापक पूछते हैं ना विद्यार्थियों से, क्या पूछते हैं कि बच्चों
बताओ कि क्या क्या आप लोग बनना चाहते हैं। कोई बोलेगा डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई बोलेगा वकील बनना चाहते हैं, ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है, ठीक है। लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा बंदा निकलेगा जो बोलेगा मुझे बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस, ठीक है। अब वो बोलेगा कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, और ना ही मुझे तरीका पता है कैसे करना है, ठीक है। तरीका कम से कम तो पता होना चाहिए ना। अब आपको आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो कहाँ खर्च करेंगे? तो कम से कम आपको आइडिया होना चाहिए कि हमको ये बिजनेस करना है। आपको इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिना इच्छा शक्ति का आप कुछ भी काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप पढ़ भी रहे हैं तो आपकी इच्छा है तभी आप पढ़ रहे हैं, बिना इच्छा के आप नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही आप यूट्यूब पे कोई चीज़ को सर्च करेंगे, ठीक है। इच्छा से ही सर्च करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास भूमि नहीं है, ठीक है, आपके पास भूमि नहीं है, तो आप कर क्या सकते हैं? भूमि आप ले सकते हैं रेंट पे, लगान देकर, ठीक है। भूमि का किराया देकर ले सकते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 एकड़ जमीन चाहिए, उस पर मान लीजिए आपको स्कूल खोलना है, या हो सकता है कि प्री स्कूल खोलना है, कोई भी स्कूल आप मान लीजिए खोलना है आपको, ठीक है। या आपको कोई उद्योग लगाना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, ठीक है। या फिर आपको जैसे पशुपालन करना है या मुर्गी पालन करना है, तो बहुत सारा चीज़ ऐसा वर्क होता है। तो आपको भूमि आपके पास नहीं है तो भूमि का आपको किराया में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा भूमि का आप इंतजाम कर लिए, आपको भूमि मिल गया। अब इसके अलावा भूमि में आप जो भी आप काम शुरू करेंगे उसके लिए आपको लेबर चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अंडा की फर्म खोल लिए, मुर्गी अंडा का, ठीक है। वो अंडा दे रही है तो उसको चुनने के लिए चाहिए, उसको खाने के लिए देने के लिए व्यक्ति होना चाहिए, तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए, तो आपको लेबर लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप लेबर को, जैसे स्टार्टिंग में आपको भूमि का किराया देने के लिए, लेबर को पेमेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? पूंजी होना चाहिए। बिना पूंजी का तो आप काम शुरू कर नहीं सकते हैं। कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी काम आप शुरू कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? पूंजी। तो पूंजी के लिए आपको बैंक से लोन लेना होगा, और इसका क्या देना होगा? आपको ब्याज देना होगा। क्या देना होगा? ब्याज। श्रम का क्या देना होगा? मजदूरी देना होगा। क्या देना होगा? मजदूरी देना होगा। भूमि का क्या देना होगा? लगान। अब इतना आप खर्च करेंगे तब आपको, जब उत्पादन हो जाएगा, ठीक है, जैसे प्रोडक्शन हो जाएगा, जब मुर्गी अंडा दे देगी, जब उसको मार्केट आप पहुंचा देंगे, सेल कर लेंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा, ठीक है। तो हमें जो है उत्पादन के ये 4 एजेंट याद रखिएगा: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इस चीज को आप याद रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। अगर आप इस चीज को याद नहीं रखिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रकार, 4 प्रकार पढ़े, ठीक है। कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? उत्पादन। क्या देखा था? उत्पादन, ठीक है। उत्पादन। उत्पादन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पहला क्या देखा था हम लोगों ने? उत्पादन, ठीक है। उत्पादन को क्या बोलते हैं फ्रेंड? प्रोडक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, ठीक है। उत्पादन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, ठीक है। इसका ही शब्द है उत्पादन, ठीक है। उत्पादन यानी कि हमको क्या करना है? उत्पादन करना है, प्रोडक्शन करना है। किस चीज का प्रोडक्शन करना है? आप किस चीज का चाहते हैं प्रोडक्शन करना? आप अपने आप विचार कीजिए कि आपको किस वस्तु का प्रोडक्शन करना है या आपको क्या चीज प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध, जिसका रिलेशन, जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा अथवा मूल्य में वृद्धि करना, मूल्य में वृद्धि करना, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं कि मानव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही तो उत्पादन करते हैं, कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग यहां सबसे पहले देखेंगे कि क्या है उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है। क्या लिखेंगे? उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं, जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने से है, मूल्य में वृद्धि करने से है। जैसे मान लेते हैं कि दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर, जैसे दर्जी जो है क्या करता है? कपड़ा आपको हम लोग सिलने के लिए देते हैं तो कपड़ा को क्या करता है? काटती है। सबसे पहले क्या करती है? काटती है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं, ठीक है। या एक देख सकते हैं लकड़ी, जो जिसको बोल सकते हैं, जो बढ़ई जिसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? बढ़ई, ठीक है। बढ़ई क्या करता है कि वो बहुत सारी चीज बनाता है, ठीक है। टेबल बनाया, कुर्सी बनाया, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे बच जाते हैं, ठीक है, वेस्ट बच जाते हैं। तो वो भी, उसका जो वेस्ट बच जाता है वो भी क्या होता है? उपयोग में आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि वो लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा किया, ठीक है, उसका बचा हुआ टुकड़ा। अब इस टुकड़े को अगर हम बोले आपको कि इसको खरीद लो, क्या आप खरीदेंगे? नहीं खरीदिएगा, ठीक है। लेकिन वो उसका यूज कर लेता है। कैसे यूज करता है? जैसे कहीं पर ठोकना हुआ, ठीक है, कहीं पर ही उसको देना हुआ, कहीं टाइट करना हुआ, कहीं कुछ काम करना हुआ, तो वो उसको यूज करके हमको बेच देता है, ठीक है। तो इसके लिए यूजेबल है, इसके लिए क्या है? उपयोगिता, यूजेबल है, ठीक है।
तो इसके लिए हमारे लिए इसका कोई मूल्य नहीं था, इसका कोई हम लोग रेट नहीं देते। लेकिन अभी जैसे ही इसको कुर्सी में, टेबल में या फिर किसी भी सामान में ये उसका उपयोग कर दिया तो इसका मूल्य बढ़ गया, इसका मूल्य हम लोग दे दिए इसका मूल्य हम लोग दे दिए। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कि कुर्सी मेज बनाकर उत्पादन की क्रिया के द्वारा ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगला हम लोग देखेंगे इससे आगे कि उत्पादन अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विभाग है। उत्पादन जो है अर्थशास्त्र पूरे इकोनॉमिक्स में एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि एक महत्वपूर्ण इसका पार्ट है। ठीक है, महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि धन का उत्पादन कैसे तथा किन साधनों से होता है। धन का उत्पादन कैसे, धन का उत्पादन किसका फ्रेंड, धन का उत्पादन तथा किन साधनों से होता है, तथा किन साधनों से। जैसे हम लोग को धन का उत्पादन करना है, आपको धन कमाना है, आपको धन कमाना है, तब कैसे कमाइएगा, धन कैसे कमाइएगा, धन का अर्जन कैसे कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना, कैसे हम लोग वृद्धि कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो जानते हैं कि नदी, ठीक है, मान लेते हैं कि क्या है, नदी है, क्या है, नदी है। ठीक है, नदी में बहुत सारा क्या बालू रहता है। ठीक है, क्या रहता है, बालू रहता है। ठीक है, अगर आपको हम बोले कि जाओ नदी से बालू ले आओ तो इसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, नदी में बालू का कोई मोल नहीं है, कोई मूल्य है क्या, नहीं है ना। आपको अगर हम बोले कि जाओ 5 बोरा ले आओ, 1 ट्रैक्टर ले आओ, 2 ट्रैक्टर ले आओ, ठीक है, तो अगर हम आपको बोले कि जाके वहां से उठा के ले आओ तो आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, फिलहाल के लिए आपसे पैसा नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके हमको मूल्य में वृद्धि करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग ट्रैक्टर से उठा करके इसको ले आए मार्केट में। ठीक है, मार्केट में इसका रेट हो गया 500, कहीं पर 1000 रुपया। ठीक है, तो क्या हुआ, इसके मूल्य में वृद्धि हुआ, क्या हुआ, मूल्य में वृद्धि कर दिया हम लोग, क्या किए, मूल्य में वृद्धि कर दिए। जैसे दर्जी क्या करता है, कपड़ा काटता है, किसी दर्जी के पास इस तरह कपड़ा बचा हुआ। ठीक है, अब दर्जी क्या करेगा, इस कपड़े को सील करके, सबको सील करके एक कप शर्ट बना दिया। अब वो शर्ट क्या होगा, बिक जाएगा। ठीक है, शर्ट क्या होगा, बिक जाएगा, वो शर्ट बिक जाएगा। ठीक है, तो क्या किए हम लोग, इस पे मूल्य का वृद्धि कर दिए। क्या किए, मूल्य में वृद्धि करना। तो मूल्य में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन। क्या कहलाता है, उत्पादन। ठीक है, मूल्य में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन। जैसे कि बहुत सारा प्लास्टिक जो वेस्टेज हमारा निकलता है, मेडिकल से बहुत सारा सामान निकलता है, उसको गला करके कुछ बनाया जाता है। ठीक है, जैसे पानी जो है, पानी अभी पानी का कोई मोल नहीं होता है, लेकिन जैसे उसको बोतल में पैक करके मार्केट में उतारा जाता है तो 15 से 20 रुपये में ये मार्केट में बिक जाता है। तो पानी में क्या किया, सिर्फ पैकिंग करके और कुछ केमिकल मिला करके उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया, तो क्या हुआ, उत्पादन हो गया। क्या हो गया, उत्पादन किया। हम लोग किस चीज़ का उत्पादन किए, तो पानी का, यानी बिस्लरी पानी का हम लोग क्या किए, उत्पादन किए। तो उसी तरह से क्या होता है कि पानी का तो कोई मूल्य है नहीं। ठीक है, अगर चापाकल से अगर हम लोग पानी अगर निकाले, ठीक है, तो उसका कोई हम लोग से पैसा मांगेगा, नहीं मांगेगा। ठीक है, जितना चाहे हम लोग ला सकते हैं, नदी से पानी जितना चाहे ला सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग बोतल में पैक करके उसको बेचना शुरू कर दे तो उसका मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करके उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही होता है ना कि हर एक वस्तु में उसका मूल्य में वृद्धि करते हैं हम लोग, उसका प्रोडक्शन करके। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे उपभोग। क्या पढ़ेंगे, उपभोग। उपभोग को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, उपभोग का मतलब क्या हुआ, कंजम्पशन। तो उत्पादन किए, अब अगर उत्पादन किए तो कोई ना कोई तो उसको तो खरीदेगा ना। ठीक है, जैसे पानी बोतल हम लोग पैक किए। ठीक है, पानी का बोतल हम लोग पैक किए। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, उत्पादन के बाद क्या है, उपभोग। क्या है, उपभोग। उपभोग को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, उपभोग को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। दूसरा क्या है मेरा, उपभोग। ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि पानी का बोतल हम लोग क्या किए, उत्पादन किए, पानी का बोतल उत्पादन किए। ठीक है, अब इस पानी के बोतल को हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को कोई ना कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, कोई पर्सन होगा जो क्या करेगा, इस पानी के बोतल को क्या करेगा, उपभोग करेगा। क्या करेगा, उपभोग करेगा। ठीक है, यानी खरीदेगा इसको, इसमें कुछ तो उपयोगिता है, तो इसमें जो उपयोगिता है उसको क्या करेगा, मानव ही उपभोग करता है। क्या करता है, मानव उपभोग करता है। किसी वस्तु में जो उपयोगिता होती है उसको मानव उपभोग करता है। तो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है। ठीक है, आप लोग लिखिएगा कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक, ठीक है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है।
ठीक है, आप लोग यहाँ समझिएगा फिर से कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति, और सामूहिक मतलब समूह में, सामूहिक मतलब समूह में, ठीक है। तो क्या बोले कि उपभोग वह आर्थिक क्रिया है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक स्तर पर, व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत की संतुष्टि के लिए या सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, ठीक है, वस्तु में जो उपयोगिता है, वस्तुओं में जो उपयोगिता है या जो सेवा में उपयोगिता है उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि सामूहिक स्तर पे, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये छोटा एक बोतल का बोले कि 15 से 20 रुपये दाम है, ठीक है। इससे अलावा बड़ा बोतल जो आता है, ठीक है, बड़ा इस तरह के, ठीक है, जो घर घर पहुंचाया जाता है या दुकानें पहुंचाया जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा 5 लीटर या 10 लीटर का आता है, ठीक है। मान लेते हैं 10 लीटर का ये है। अब ये 10 लीटर का जैसे सामूहिक, जैसे स्कूल है हमारा, ठीक है, या मान लेते हैं छोटा कोचिंग है, ठीक है, तो कोचिंग संस्थान में क्या किया जाता है, गर्मी के दिनों में वहाँ पानी रख दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति आता है तो उस पानी को पीता है, तो इसको सामूहिक समूह में इसको यूज करता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि वहाँ का कोई टीचर है, ठीक है, वहाँ का डायरेक्टर है, वो क्या करता है, वो ये छोटा वाला मंगा लेगा, ठीक है, अपने लिए स्पेशली क्या करता है, वो व्यक्तिगत, तो ये क्या करता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतुष्टि करता है, ये क्या करता है, सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी बड़ा जो पानी रहता है वो समूह में उसको खरीदता है, ठीक है, यानी समूह सारे लोग उसको यूज करते हैं, सारे लोग उसको यूज करते हैं, तो उसमें उसकी जो गुण होता है उसका वो लोग यूज करते हैं, और इसमें जो गुण होता है उसको व्यक्ति उपभोग करता है, जिसमें जो गुण होता है उसको, जैसे कि भोजन करना, ठीक है, भोजन करना, कपड़ा पहनना, ये क्या है, उपभोग। हम लोग कपड़ा खरीदे, इसका उत्पादन हुआ था, तभी हम लोग इसका उपभोग किए, क्या किए, उपभोग किए, क्या किए, उपभोग किए, ठीक है। तो उत्पादन और उपभोग, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप उत्पादन भी समझ गए होंगे और उपभोग भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, उत्पादन क्या है कि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है, उत्पादन, क्या कहलाता है, उत्पादन। और उपभोग क्या है, उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं विनिमय, क्या देखते हैं, विनिमय, ठीक है। विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज। आप नोट करते जाइएगा फ्रेंड, ठीक है, विनिमय, ठीक है, विनिमय क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, ठीक है, क्या बोलते हैं, विनिमय क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज, ठीक है। तो विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, और यह क्रय विक्रय अधिकांशतः किससे होता है, मुद्रा से होता है, किससे होता है, मुद्रा से होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले नोट कीजिएगा कि विनिमय वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है, और क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्रय विक्रय अधिकांशतः मुद्रा द्वारा किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं, विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं, विनिमय की इस क्रिया को क्या कहते हैं, कीमत निर्धारण भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस चीज को। विनिमय, ठीक है। तो एक्सचेंज, अदला बदली, क्या होता है, अदला बदली। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जो है कोई वस्तु अगर हमको क्या करना होता है, लेना होता है, तो उसको क्रय करते हैं, खरीदते हैं, और कोई वस्तु हमारे पास, जैसे मान लेते पुरानी बाइक है, उसको हम लोग, नई बाइक हमको खरीदना है तो उसको क्रय करेंगे, ठीक है, अब पुरानी बाइक बेचना है तो उसको क्या करेंगे, विक्रय, तो क्रय विक्रय ही, ठीक है। तो ये क्रय विक्रय क्या करते हैं, बदला बदली कर लेते हैं क्या, नहीं ना, पहले ये होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, मुद्रा के द्वारा होता है, बीच में क्या आता है, मुद्रा, ठीक है, क्रय और विक्रय के बीच में क्या आता है, मुद्रा। जैसे हमको नई बाइक खरीदनी है, तो मान लीजिए नई बाइक का दाम कितना है, 70,000, हमने 70,000 उसको पेमेंट किया और वो बाइक ले लिया, ठीक है, बाद में हमको ये बाइक बेचनी है, हमने इसको 20-30,000 में बेच दिया बाइक को, ठीक है, यही सबको इसका मूल्य हम लोग निर्धारण हो जाता है। तो क्या होता है, वस्तु विनिमय, ठीक है, वस्तु विनिमय क्या होता है, वस्तु विनिमय, विनिमय क्या होता है, एक्सचेंज। तो क्रय विक्रय क्या होता है, क्रय विक्रय, ठीक है, किसी वस्तु का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है, और अधिकांशतः यह किससे होता है, मुद्रा के द्वारा किया जाता है, पैसों से किया जाता है, ठीक है, किससे किया जाता है, पैसों से किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, थैंक यू फ्रेंड। अब हम लोग देखते हैं कि विनिमय जो है दो तरह का था, एक था वस्तु कीमत निर्धारण, दूसरा था साधन कीमत निर्धारण। पहला क्या था, वस्तु कीमत निर्धारण, और दूसरा क्या था, साधन कीमत निर्धारण। तो वस्तु कीमत निर्धारण क्या है, ठीक है, वस्तु कीमत
निर्धारण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वस्तु कीमत निर्धारण, इसको दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं, ठीक है, दो पार्ट में बांटा गया है इसको, ठीक है। एक वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा साधन कीमत निर्धारण। वस्तु कीमत निर्धारण और दूसरा क्या है, साधन कीमत निर्धारण। तो वस्तु कीमत निर्धारण क्या है, इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं, इसका संबंध जो है वस्तु कीमत निर्धारण क्या है, इसका संबंध बाजार की विभिन्न दशाओं, यानी कि बाजार का क्या होता है, अलग अलग दशा होता है, अलग अलग कंडीशन होता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि वहाँ पूर्व प्रतियोगिता है, एकाधिकार है या अल्प अधिकार है, मतलब किस तरह का मार्केट है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ने जैसे टमाटर लेकर गया, ठीक है, क्या किए, एक व्यक्ति जो है वो टमाटर लेकर मार्केट में गया, ठीक है। अब पूरा मार्केट में देखा कि टमाटर कोई नहीं लाया है, ठीक है, सिर्फ एकलौता यही जो है मार्केट में टमाटर बेच रहा है। तो ये अपने हिसाब से क्या कर सकता है, वस्तु का कीमत निर्धारण कर सकता है, 40, 50, 60 जो इच्छा करेगा ये बेच सकता है, ठीक है, ये अपनी इच्छा से बेच सकता है। तो ये बाजार की दशा पर निर्भर किया कि अकेले है ये। और जहाँ ही ऐसे मान लीजिए कि 2, 3, 4 ऐसे टमाटर आने लगे मार्केट में, ठीक है, 5, 6 लोग टमाटर बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका रेट डाउन हो जाएगा, इसका भी कुछ रेट डाउन हो जाएगा, इसका भी कुछ रेट डाउन हो जाएगा, ठीक है। और डाउन होगा पब्लिक को देख करके कि डिमांड कैसा है, डिमांड के बेसिस पे इसका वस्तु का कीमत निर्धारण होगा। तो ये बाजार की विभिन्न दशाओं यानी कि बाजार की कंडीशन को देख करके इस वस्तु का कीमत निर्धारण होगा, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, साधन कीमत निर्धारण। साधन यानी कि जो हम लोग उत्पादन के जो साधन होते हैं, ठीक है, उत्पादन के साधन मैंने क्या बताया था, भूमि, श्रम, ठीक है, और पूंजी, ठीक है, और एक होता है उद्यम। क्या होता है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम होता है, ठीक है। तो भूमि, ठीक है, तो साधन कीमत निर्धारण, इसका कीमत कैसे निर्धारण होता है, तो देखेंगे इसका डिमांड कितना है, इसका भी डिमांड पे देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि भूमि, ठीक है, भूमि सबके पास है, मान लेते भूमि का कोई बोल ही नहीं रहा है कि हमको चाहिए। जैसे मान लेते गांव देहात में कभी जाइएगा रेंट लेने के लिए तो आपको बहुत सारा रेंट मिल जाएगा, 500, 600 में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर टाउन में आइएगा तो आपको पगड़ी भी लेगा, बोलेगा पहले 40,000 जमा कीजिए फिर रेंट भी दीजिएगा। तो डिमांड बेसिस पे उसका रेट होता है, ठीक है, उसका डिमांड पे उसका रेट होता है। जैसे साधन कीमत निर्धारण में क्या क्या होता है कि भूमि की कीमत क्या लगान में देते हैं, भूमि का कीमत क्या देते हैं, रेंट देते हैं, ठीक है। लेबर को क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं, श्रम को क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं, पूंजी का क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। और जो उद्यमी जो मेहनत करता है उसको क्या बचता है लास्ट में, उसको बचता है प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और इस क्रिया को कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण भी कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वितरण, यानी कि अलग अलग साधनों पर, यानी उत्पादन के साधनों पर हम लोग क्या किए, इन्वेस्ट किए, अलग अलग साधनों पर उसकी कीमत को तय किए। अब लास्ट जो हमारा है वो है निवेश। क्या है, निवेश। निवेश को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति, जैसे आप है, ठीक है, जैसे आपने कमाना शुरू किया, ठीक है, आपकी सैलरी है मान लेते हैं 30,000, कितना है 30,000, 15,000 रुपये घर में खर्च या 20,000 रुपये घर में खर्च कर देते हैं, हर मंथ आपका 10,000 रुपये बच रहा है। अब ये मान लेते हैं कि पूरे 12 महीने में, पूरे 12 मंथ में, ठीक है, पूरे 12 मंथ में, पूरे 12 मंथ में, ठीक है, पूरे 12 मंथ में जो आपने जमा किया कितना, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 रुपये जमा किया, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 रुपये हो गया आपका पूरा 12 महीना में। अब इससे क्या करेंगे, आप कहीं निवेश करेंगे, हो सकता है आप भवन बना लीजिएगा, ठीक है, कहीं आप रेंट में दुकान ले लिए, या कहीं आपने स्कूल छोटा फ्री स्कूल खोल दिया, ठीक है, यानी कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया, उससे क्या होगा, अर्निंग आना शुरू होगा, उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। या जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप इन्वेस्ट जहाँ करेंगे हो सकता है वहाँ से आपको प्रॉफिट आए। आप ऐसी जगह पे जैसे कार ले लिए, 4 व्हीलर ले लिए, बाइक ले लिए, ठीक है, लग्जरी सामान ले लिए, सोना ले लिए, चैन पहने हुए, ठीक है, गले में, तो उससे आपको प्रॉफिट होने वाली नहीं है। तो निवेश आप अपने तरीके से कर सकते हैं, आपको निवेश किस जगह पे करना है उस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड। अब हम लोग जो है तीसरा वीडियो हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे अच्छा सपोर्ट करेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड। आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। धन्यवाद फ्रेंड।